जब भी किसी रिश्ते की शुरुआत होती है तो हर चीज़ बेहद खूबसूरत और उत्साह से भरी हुई लगती है। हर छोटी बात में खुशी और उमंग का एहसास होता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है परिस्थितियां बदलने लगती है। धीरे धीरे रिश्ते में गलतफहमियां और मनमुटाव पैदा होने लगता है। कई बार हालात इतने बदल जाते हैं कि लोग एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हैं या ऐसे कठोर शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं जो रिश्ते को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई भी नहीं चाहता और ना ही आपका साथी। फिर भी अनजाने में ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब आप अपने आप से सवाल करने लगते हैं, क्या वह व्यक्ति भी मुझे उतना ही याद करता है जितना मैं उसे कर रहा हूँ। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि जिसे आप हर पल सोच रहे हैं क्या वह भी आपको याद कर रहा है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का विषय बेहद खास है। हम कुछ ऐसे संकेत पर चर्चा करेंगे जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि क्या वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। मैं आपको 4 ऐसे प्रमुख संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो स्पष्ट करेंगे कि आपके दिल की बेचैनी उस व्यक्ति के दिल में भी मौजूद है या नहीं। अगर यह विषय आपको आकर्षित कर रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब जानते हैं पहला संकेत जो यह साबित कर सकता है कि जिस व्यक्ति को आप बार बार याद कर रहे हैं वह भी आपको उससे भी अधिक याद कर रहा है। पहला संकेत यह है कि आप किसी भी माहौल में हो, चाहे वो पार्टी हो, ऑफिस मीटिंग में हो या दोस्तों के साथ बातचीत चल रही हो, अचानक से आपकी सोच उस खास व्यक्ति की यादों में खो जाती है। समय और स्थान आपके लिए कोई मतलब ही नहीं रखता। आपकी सोच किसी खास घटना या पल पर जाकर रुक जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी फिल्म के बैकग्राउंड पर चले गए हो। यह अनुभव इतना संजीव और गहरा होता है कि भले ही आपका शरीर वहां मौजूद हो लेकिन आपका मन पूरी तरह उन यादों में डूब जाता है। यह एक तरह की समय यात्रा जैसे अनुभव होता है जहां आप अतीत के उस लम्हे को फिर से महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में आपके आसपास के लोग आपसे बातचीत कर रहे होते हैं लेकिन आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। हो सकता है कोई यह सोचे कि आप मौजूद हैं लेकिन मानसिक रूप से आप किसी और ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। यहाँ तक कि कोई आपसे सवाल भी पूछ ले तो भी आप सही से जवाब नहीं दे पाते क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह से उस व्यक्ति की यादों में खोया हुआ रहता है। यह स्थिति शब्दों में कहना कठिन है लेकिन जो इसे महसूस करता है वह इसकी गहराई को बखूबी समझ सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह बहुत ही बड़ा संकेत है कि वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। यह केवल आपकी कल्पना नहीं है बल्कि यह उस व्यक्ति की भावनाओं और ऊर्जा का परिणाम है जो आप तक पहुंच रही है। जब कोई हमें दिल से याद करता है तो उसकी भावनाएं और ऊर्जा किसी न किसी रूप में हम तक जरूर पहुंचती है। यह ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे अंदर एक गहरी भावना पैदा करती है। यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ आपकी एक तरफा भावना नहीं है बल्कि आप दोनों के बीच बना हुआ एक अनदेखा कनेक्शन है। वह ऊर्जा जो आप महसूस कर रहे हैं उसी व्यक्ति से आ रही है। इसी वजह से आप बार बार उनकी यादों में खो जाते हैं। उस व्यक्ति की ओर से आने वाली ऊर्जा का स्पष्ट संकेत है कि वह भी आपको याद कर रहा है। ऐसे संकेत को कभी नज़रअंदाज मत करें। यह आप दोनों के बीच गहरी भावनात्मक जुड़ाव और कनेक्शन को दर्शाते हैं। यह एहसास किसी मानसिक और भावनात्मक की तरह होता है जो आपको उस व्यक्ति से जोड़े रखता है। अगर यह कनेक्शन आपको इतना गहरा और वास्तविक महसूस हो रहा है तो यह मान लीजिए कि वह व्यक्ति भी आपको अपनी ज़िंदगी के हर पल में महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है तो आप इसे किस प्रकार से महसूस कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी मानसिक तकनीक जैसे मेडिटेशन, टेलीपैथी या किसी अन्य माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करता है तो उसकी ऊर्जा का प्रभाव आप पर जरूर पड़ता है। यह ऊर्जा का असर होता है और यह ऊर्जा अक्सर सकारात्मक होते हैं। कभी कभी यह समस्त प्रेम की तरंगों लव वाइब्रेशन के रूप में महसूस होती है या फिर टेलीपैथी माध्यम से। अगर आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसकी यादों में खो जाते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के उसका नाम आपके मन में आने लगता है, यहाँ तक कि भले ही आप उसे याद करने से बचने की कोशिश करें फिर भी वह व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपकी सोच में आ ही जाता है। कभी ऐसा होता है कि उसकी पसंदीदा चीज़ें जैसे कोई गाना, खास जगह, कोई दृश्य अचानक से आपके सामने आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड
खुद आपको उसकी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। आप किसी चीज़ को देखते ही उसकी यादों में खो जाते हैं और सोचने लगते हैं यह तो उसकी पसंदीदा चीज़ है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की ऊर्जा का प्रभाव है जो किसी न किसी रूप में आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रही है। भले ही वह व्यक्ति आपके संपर्क में ना हो, उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो या वह आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया हो, फिर भी उसकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि आपकी दैनिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने लगती है। अगर आप यह सोचते हैं कि आपने उसे याद करना बंद कर दिया है, लेकिन उसकी सकारात्मक तरंगे और पॉजिटिव वाइब्स आप तक पहुंचती रहती है, जो आपको हर बार उसकी यादों में ले जाती है। चाहे आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, उस व्यक्ति की ऊर्जा कई बार टेलीपैथी संदेशों के रूप में भी आपके पास पहुंच सकती है। यह संदेश जानबूझकर भी हो सकते हैं या फिर अवचेतन स्तर पर। जब कोई व्यक्ति आपको लगातार अपनी सोच और भावनाओं के माध्यम से याद करता है, तो वह अनजाने में आपको भी उसके बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। अगर आप देख रहे हैं कि उसकी यादें बार बार आपके जीवन में दस्तक दे रही है, उसकी पसंदीदा चीज़ अक्सर आपके सामने आ रही है, बिना किसी स्पष्ट कारण के ही हो रहा है यह सब, तो यह एक संकेत है कि वह व्यक्ति आपको अपने दिल की गहराई से याद कर रहा है। वह व्यक्ति आपको गहराई से याद कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति और भावनाएं किसी अनजान तरीके से आपसे जुड़ रही है। भले ही आप इसे तुरंत ना समझ पाएं, लेकिन यह उस व्यक्ति की ओर से आने वाली ऊर्जा का प्रभाव है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ आपकी भावनाएं नहीं है, यह उस व्यक्ति की ओर से आने वाला कनेक्शन है जो किसी न किसी रूप में अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है, या फिर आप उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर चुके हो, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर वह अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। अगर उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपकी कॉल्स का जवाब नहीं देता और गलती से किसी नए नंबर से कॉल उठा भी लेता है, लेकिन तुरंत आपको फिर से ब्लॉक कर देता है, तो ऐसा लगता है कि वह आपसे संबंध नहीं रखना चाहता। अगर वह आपको कठोर शब्द कहता है, अपमानित करता है या गालियां देता है, तो ऐसा लग सकता है कि वह आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपको याद नहीं कर रहा है। कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने अहंकार के पीछे छुपा लेता है। उसका गुस्सा, नाराज़गी या अपमानजनक व्यवहार उसके अंदर की जटिल भावनाओं का परिणाम हो सकता है। वह गुस्से में हो सकता है या किसी कारणवश आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है उसकी यादों में आप नहीं हैं। कई बार व्यक्ति अपनी खुद की भावनाओं से लड़ रहा होता है और इस संघर्ष की वजह से वह अपनी सच्ची भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह अपना गुस्सा आप पर निकालता है। ध्यान रखें, ऐसे रिश्ते में अपना आत्मसम्मान बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार गालियाँ दे रहा है, अपमानित कर रहा है या नकारात्मकता में धकेल रहा है, तो ऐसे रिश्ते में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह स्थिति आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें और उस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।